हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 11 अ करेजियस एक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको करेजियस का मतलब पता होना चाहिए। करेजियस का मतलब होता है बहादुर, जिसके अंदर उत्साह हो, कोई डर ना हो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर और एक्ट यानी कोई काम, ऐसा काम मतलब बिना डरे कोई काम करना, बहुत उत्साह से कोई काम करना। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। ये एक बार की बात है, संडे था और जो स्कूल था वो क्लोज था यानी बंद था। गायत्री यानी पोएट एक स्टोरी टाइप की बता रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक संडे था और स्कूल क्लोज था। संडे के दिन तो स्कूल होता ही है क्लोज। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। कोई गायत्री इसमें कैरेक्टर है। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। जो गायत्री थी वो बहुत एक्साइटेड थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वो अपने पिता के साथ फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रही थी। कहाँ? सी यानी समुद्र पर। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के पापा एक फिशरमैन थे यानी एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। हर दिन वो फिशिंग के लिए यानी मछलियाँ पकड़ने के लिए सी पर जाते थे यानी समुद्र पे जाते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उसके पापा ने गायत्री को प्रॉमिस कर रखा था, वादा कर रखा था कि वो उसे फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ना सिखाएंगे। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी विल ग्रो अप। वो अपने पापा का प्रोफेशन आगे बढ़ाना चाह रही थी, यानी जो उसके पापा काम करते थे वही काम वो भी करना चाहती थी जब वो बड़ी हो जाए तब। As गायत्री वॉज टाइंग हर शूलेसेस। जब गायत्री अपनी शूलेसेस, जो हमारे जूतों में जो लेसेस होती हैं बांधने वाली, वो बांध रही थी, तब उसने सुना शी हर्ड अ न्यूज़ फ्लैश्ड ऑन रेडियो, जो कि रेडियो पर सुनाई जा रही थी। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म was expected to hit the village within the next 24 hours. उनके गांव को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी बवंडर, एक तूफ़ान उनके गांव में एक तूफ़ान बवंडर आने वाला है अगले 24 घंटों में। शी न्यू दैट द साइक्लोन would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. वो जानती थी कि जो साइक्लोन है वो काफ़ी तेज़ हवाएं, मतलब कि बहुत तबाही मचा देगा। It would topple trees and damage houses. It would topple trees and damage houses. जो स्टॉर्म था यानी जो ये बवंडर आएगा, ये टॉपल कर देगा यानी लुढ़का देगा, यानी गिरा देगा पेड़ों को, घरों को, और घरों को डैमेज यानी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा घरों को। देयर वुड बी हैवी रेन विच कुड कॉज फ्लड। इसकी वजह से काफ़ी हैवी रेन यानी भारी वर्षा भी हो सकती है, जो कि फ्लड यानी बाढ़ भी ला सकती है। शी रस्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। वो भागती भागती बाहर जाती है और अपने पापा को वार्न करती है, अपने पापा को सूचित करती है। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। दोनों ने ही थंडर की यानी जो तूफ़ान है उसकी आवाज़ सुन ली। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी पानी की। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। वो समुद्र की लहरें देख सकते थे जो कि बढ़ ही जा रही थी बार बार। इट वॉज लेट इन द इवनिंग ख़त्म ही होने वाली थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। साइक्लोन ने, बवंडर ने उनके एरिया को हिट कर दिया यानी उनके एरिया में घुस आया। इट हैड बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली। वहाँ पर बारिश कॉन्टिन्यूसली यानी बिना रुके हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस। पानी, जो फ्लड यानी जो बाढ़ का पानी था वो गायत्री के घर में पहले से ही घुस चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड। उसने जो घर का छोटा मोटा सामान था उसे इकट्ठा करा, लाइक फूड यानी खाना, आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस ऑन बेड्स। उसने अपने बिस्तर पर ये सारी चीज़ें रखी।
टेबल्स एंड चेयर्स, चेयर्स भी रखी, उसने कुर्सियाँ भी, टेबल यानी मेजें भी रखी। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, सुबह तक काफ़ी सारा पानी उनके घर में घुस चुका था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, बिना आरामदायक मतलब कि बिना आरामदायक यानी जिसमें आराम नहीं था, उस रात को पार करने के बाद, उस रात के ख़त्म होने के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपनी छत पर गई एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखने लगी। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, जो आसपास का पूरा एरिया था वो सबमर्ज यानी पानी में डूबा हुआ था। ओनली अ फ्यू हाउसेज कुड बी सीन, केवल कुछ ही घर देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, उसके पास ही जो हट थी, झोपड़ी थी, वो नहीं देखी जा सकती थी। क्योंकि जो फ्लड था, जो बाढ़ थी, उसने उसे डुबा दिया था। द होमलेस पीपल्स वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स एंड अदर प्लेसेस, जो होमलेस यानी कि बिना घर, उनका जिनका घर चला गया था, वो पत्तों, जो पेड़ों पे बैठे हुए थे लोग, कहीं कोई अलग अलग जगह पर बैठे हुए थे। हाँ, गायत्री थॉट शी वुड डू समथिंग, गायत्री को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड, इस लाइन का मतलब है गायत्री स्वयं, ये स्वयं की पास्ट फॉर्म होती है स्वयं, यानी वो तैरती तैरती बोट के पास गई जो बाहर की तरफ उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी। शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मैरून्ड पीपल, वो जो लड़की थी गायत्री, वो ऐसे लोगों के, वो उन जो इधर उधर बैठे हुए थे लोग, उनके पास गई। शी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड द टाउन हॉल, उसने उन लोगों को, उस लड़की ने उन लोगों को बोर्ड पर यानी बोट पर चढ़ने, बोर्ड यानी होता है चढ़ना, उसने अपनी नाव पर चढ़ने पर उन लोगों की मदद की और टाउन हॉल की तरफ बढ़ी। दे आर रिसीव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी उनके ज़िले के अध्यक्ष लोगों ने उन लोगों की हेल्प की, उन लोगों को ले लिया। देन शी रिटर्न होम, वो घर वापस आई एंड रिक्वेस्टेड, और उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की, यानी कि प्रार्थना की कि माँ मुझे कुछ कपड़े, खाना, मैच बॉक्सेस यानी माचिस की तिल्लियों का, माचिस का डिब्बा और कैंडल, ये सब कुछ दे दो। शी पैक देम इन अ वाटर प्रूफ बैग, उसने इन पैकेटों को इसमें वाटर प्रूफ यानी जिसमें पानी नहीं घुस सकता है, उस वाले बैग में इन्हें रखा और फिर से टाउन हॉल की तरफ चल पड़ी। शी हैंडेड ओवर द मटीरियल्स टू द सुपरवाइज़र ऑफ टेम्पररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, उसने इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज़र के पास दे दिए ताकि इन सारी चीज़ों को वो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाए यानी बांटे उन लोगों में। दे फेल वार्म एंड हैप्पी, उन लोगों को थोड़ा गर्म अच्छा महसूस हुआ, यहाँ वार्म से मतलब है अच्छा महसूस हुआ, गायत्री को भी अच्छा महसूस हुआ। दैट शी कुड, क्यों लगा उसे अच्छा, क्योंकि वो उन लोगों की थोड़ी सी मदद कर पाई। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर्स ऑफ नीड, उसने अपने पड़ोसियों की मदद कब करी, जब उन्हें उसकी ज़रूरत थी। अब हम इसका एक कोट यानी एक संदेश पढ़ते हैं। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स। इसका मतलब है मुसीबत के समय कुछ लोग हेल्प मांगते, ज़्यादातर लोग हेल्प मांगते, लेकिन करेजियस जिनमें हिम्मत होती है वो लोग हेल्प देते हैं यानी मदद देते हैं। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर। गायत्री के पिता का क्या प्रोफेशन था, क्या काम था, और उन्होंने इससे क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये देखिए, गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन, यहाँ से लेकर देखिए इतना एरिया, फिर उसके बाद यही से लेकर फिशिंग तक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज गायत्री एक्साइटेड, गायत्री एक्साइटेड क्यों थी, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू फिशिंग। ये देखिए
हाँ, she was very she was very excited because she was going to the sea with her father. यहाँ फिशिंग नहीं आएगा, यहाँ हाँ गोइंग फिशिंग। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट जॉब है फ्रेंड्स, आप इसकी जगह लिखेंगे बिकॉज। ओके, सो नाउ हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यूज़ फ्लैश्ड ऑन द रेडियो। रेडियो पर क्या न्यूज़ आई? स्टॉर्म वाली न्यूज़ आई थी। तो देखिए, शी हर्ड अ न्यूज़ फ्लैश्ड ऑन रेडियो। साइक्लोनिक यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें भी आपको कुछ चेंज है। शी हर्ड अ न्यूज़ फ्लैश्ड ऑन रेडियो दैट, फिर ये लिखेंगे अ साइक्लोन डैश 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 जो आगे लिखा। ओके, सो नाउ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आई थिंक नहीं फोर्थ ही अभी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड्स। गायत्री ने अपने घर के सामान कैसे बचाए थे फ्लड से? तो उसने ऊपर रख दिए थे। शी हैड प्लेस्ड ऑल स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स, ये सब कुछ ऑन हर बेड टेबल। ये देखिए थोड़ा अब करते हैं, यहाँ से लेकर चेयर्स तक। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड गायत्री हेल्प पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड्स। गायत्री ने फंसे हुए लोगों को कैसे बचाया जो कि बाढ़ में फंस गए थे? तो इसका आंसर बड़ा हो सकता है होमलेस, ये सब कुछ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आंसर है। ये पूरा अंडरलाइन वाला आंसर है, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल बतानी है ना कि उसने कैसे हेल्प करी। सो ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।